आप सभी को राम राम। मैं आपका पवार सर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, आपको सबको पता होगा। और एसएससी जीडी में क्या हो रहा है, कैसे घटना घट रही है, मैं समय के अनुसार पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। पर डे पेपर अलग अलग तरीके से आ रहा है, पर डे का नियम चेंज होता जा रहा है, पेपर में कैसे क्या हो रहा है। ये महाराष्ट्र से मेरे पास बच्चा है, आया हुआ है तैयारी के लिए एसएससी जीडी का, और ये बच्चा आज पेपर दे करके आया है कल। तो मैं इसकी पूरी जानकारी, जो पेपर में क्या से क्या हो रहा है, ये बच्चा काफ़ी मेहनत किया था और नंबर अच्छा स्कोर भी कर रहा है। तो ये कैसे कैसे पेपर का पैटर्न जो भी चेंज हो रहा है हर शिफ्ट में, उसके बारे में पूरी जानकारी देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाने में शर्म मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी पवार डिफेंस एकेडमी के माध्यम से मिलता रहेगा। तो दोस्तों अपना पहले परिचय देगा, कहाँ से है बच्चा और इसका एग्जाम में कैसा पेपर आया था और किस टॉपिक में कैसा गड़बड़ हुआ है, सारी जानकारी देगा। और जिनके पास अभी समय है थोड़ा सा, तो वो आज इस वीडियो में इस बच्चे की बात को सुन करके थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, नहीं तो आने वाले समय पे आपको थोड़ा सा कष्ट होता है, दिक्कत हो सकता है, सारी मेहनत आपकी पानी फिर सकती है। दोस्तों अब ये बच्चा अपना परिचय दे करके पूरी जानकारी आपको देगा। बताना बेटा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय अरविंद रामटेके और मैं बेसिकली महाराष्ट्र से नागपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और मैं कुछ ही दिन पहले मतलब ये 28 तारीख को मेरा पेपर एसएससी जीडी का पेपर था और मेरी 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट थी। पेपर का हाल कुछ ऐसा है कि दोस्तों देखिए, जब अपन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपन हर टॉपिक को पकड़ना जरूरी है, हर टॉपिक की तैयारी करना सर जरूरी है। क्योंकि इसमें अगर अपना एक भी टॉपिक छूटा तो जैसा मेरा 28 तारीख का पहले शिफ्ट का पेपर था, सिचुएशन ऐसी थी कि एक टॉपिक अगर अपन ने छोड़ दिए गलती से, तो एक टॉपिक के क्वेश्चन 5-5, 6-6 क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर आ रहे। अगर अपन ने पूरे टॉपिक को पकड़े और गलती से अपने को एक टॉपिक अगर हार्ड लग गया और वही टॉपिक के ऊपर अगर अपन ने छोड़ दी, उसकी कोई पढ़ाई नहीं की है और उसके ऊपर तैयारी नहीं की, तो एसएससी जीडी इस बार एक ही टॉपिक दे रहा है, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर 5-5, 6-6 क्वेश्चन दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्या बोले हैं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस तरीके से आपको समझाएं उसको मैं बता देना चाहता हूँ, क्लियर थोड़ा सा करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक, अगर किसी चैप्टर का हार्ड लग रहा है, मैथ्स और रीजनिंग का, अगर आपने गलती कर दिया, उसको छोड़ दिया, नहीं तैयारी किया कि यार ये बहुत हार्ड है। और आजकल क्या हो रहा है, जो ये बच्चा बता रहा है, सुन रहे होंगे, जो एग्जाम चल रहा है उसमें उसी टॉपिक से जो आपको हार्ड लग रहा है, उसी टॉपिक से आपने छोड़ के गलती कर दी हो, तो 5 से 6 क्वेश्चन उसी टॉपिक के ही दे रहा है। तो आपके 5-6 क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, आने वाले समय में नुकसान हो जाएगा। तो अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए। बच्चा बता रहा है, पूरी जानकारी दे रहा है कि उस टॉपिक को आप छोड़िए मत, किसी भी तरह कंप्लीट कीजिए। गलती से अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत आ सकता है और आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, आपकी तैयारी पे पानी फिर सकता है। आगे बता बेटा। तो सर मैं पेपर देने गया था और कोई बच्चे जैसे कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो वो टॉपिक छोड़ देते हैं। तो एसएससी जीडी उसी टॉपिक के 5 क्वेश्चन और दूसरे फिर टॉपिक दूसरा लेता है तो उसी पे 5 क्वेश्चन, मतलब 3-4 ही टॉपिक देते हैं। लेकिन आपके मैथ्स में जो कितने टॉपिक से क्वेश्चन आया? 4 टॉपिक से क्वेश्चन आया था सर। ध्यान दीजिए बेटा, टोटली 4 टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। कौन कौन से टॉपिक? एक था सर सिंप्लीफिकेशन, और एक औसत था, और एक लाभ और परसेंटेज, लाभ और हानि से ये आए थे। और बाकी एक दूसरे ऐसे तीनों इससे 5-5 क्वेश्चन आए थे और बाकी एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से उठाए। मतलब ये तीनों टॉपिक से आपके 5-5 क्वेश्चन जी। अगर मान लीजिए आपका परसेंटेज कमजोर है और परसेंटेज की आपने तैयारी नहीं की है, तो सीधा आपके 5 क्वेश्चन लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि जो टॉपिक जो हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा भी समय आपके जिसको बच रहा है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। नंबर सिस्टम से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। नंबर सिस्टम से, और रीजनिंग का भी सेम यही कहानी था। रीजनिंग का भी सर सेम यही कहानी है। रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चन थे, और जो ब्लड रिलेशन उसके भी 3-4 क्वेश्चन थे, और जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके भी 3-4 क्वेश्चन थे। और ऐसे करके मतलब हर जो भी टॉपिक दे रहा है उसके 3-4 ऐसे क्वेश्चन ही दे रहे हैं। अच्छा, हर टॉपिक के बाकी टॉपिक के कुछ भी नहीं है, और जो टॉपिक के दे रहे हैं उनके 3-4 क्वेश्चन पूरे दे रहे हैं। अच्छा, सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग को तैयारी करने का जो तरीका आप लोग तैयारी की हो, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, उस पे ध्यान देते रहिए। और इस वीडियो से माध्यम से आपको भी पता चलेगा कैसे कैसे आ रहे हैं। अच्छा, और एक चीज और बताओ कि जीके जीएस का क्या सिस्टम है?
जीके जीएस का सर अलग अलग जीके जीएस मतलब एक टॉपिक पे नहीं है, जीके जीएस अलग अलग टॉपिक पे दे रहे हैं। कहीं से उठा के मतलब कहीं अभी करंट अफेयर का भी दे रहे हैं, हिस्ट्री में से भी दे रहे हैं, और खेल के माध्यम जो खेल के यहाँ से वहाँ से भी दे रहे हैं। जीके जीएस अलग, जीके जीएस में अलग अलग हिस्से दे रहे हैं। लेकिन हिंदी के हिस्से से, हिंदी के हिस्से भी सेम यही हाल है, एक जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसी के ऊपर 4-5 क्वेश्चन बना रहे हैं। मतलब एक चैप्टर से ही 4-5 क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे ग्रामर है, एक पूरी लाइन दे रहे, उसी के ऊपर वही लाइन पे 5 क्वेश्चन है, सिर्फ उसके ना ऑप्शन अलग अलग है। तो ये देखिए, ध्यान दे दीजिए आप लोग, समय आप लोग पास अच्छा बचा हुआ है। जो तैयारी कर रहे हैं लास्ट में जिनका समय है उनके लिए बढ़िया हो गया, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया कि तैयारी कैसे करना है। अच्छा, और एक चीज़ और पढ़ना पूछ रहा था बेटा कि इस बार परीक्षा जो देने आ रहे हैं बच्चे कम मात्रा में आ रहे हैं सर। हाँ, बड़ी इस बार, क्योंकि यहाँ जैसे नागपुर वाले लोगों को यहाँ सेंटर मिला है, यहाँ के लोगों को नागपुर सेंटर मिला है। तो जो लोग मतलब तैयारी नहीं किए हैं या अलाली करते हैं, जिन लोगों ने भरने के लिए फॉर्म भरा है, तो वो लोग जैसे नागपुर में यहाँ आने के लिए 4-5 हज़ार रुपये खर्चा लगता है। तो वैसे लोग क्या करते हैं कि उनकी तैयारी नहीं हुई तो क्यों वो 4-5 हज़ार रुपये खर्चा करें। इसीलिए कई सीट मैं सेंटर में देखा सर, अपने एग्जाम सेंटर में आधे ही सीट खाली थी, आधे ही बच्चे परीक्षा दे रहे और आधी ही सीट खाली थी। दोस्तों क्लियर हो चुका है, जो तैयारी किया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो तैयारी नहीं किया है वो गैप कर रहा है और नहीं आ रहा है। सेंटर खाली जा रहे हैं आपके, वैकेंसी मैं बता रहा हूँ बढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर में ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती, रस होता, तो एक उम्मीद कर सकते थे कि आपकी वैकेंसी बढ़ सकती थी। लेकिन अभी वैकेंसी बढ़ने कोई चांस नहीं है। इसी वैकेंसी के ऊपर, आधार के ऊपर आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और एसएससी ने इस बार जो तरीका अपनाया था, एसएससी ने पैटर्न को बदला था, चारों तरफ बिखेर करके, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत साबित हुआ है। आने वाले समय में ऐसा एसएससी नहीं करेगी, मैं जैसा चाह रहा हूँ कि एसएससी ऐसा ना करे, ताकि बच्चों को दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, एग्जाम का तैयारी जो आप लोग किए हैं बहुत सही तरीके से किया है, लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरा जो तजुर्बा है वो बताता हूँ। सबसे पहले आप जीके जीएस को सॉल्व कीजिए, हिंदी को सॉल्व कीजिए, उसके बाद रीजनिंग में आइए। बचे हुए टाइम को आप हिंदी मैथ्स में टाइम दीजिए, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा समय आपका लगेगा। और इसीलिए बोल रहा हूँ, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले मैथ्स को सॉल्व करने लग जाते हैं, तो मैथ्स में थोड़ा समय चल जाता है। और जल्दी जल्दी के चक्कर में जो उनका आ रहा है जीके जीएस रीजनिंग और हिंदी में, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में टाइम खत्म हो रहा है, उसमें बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप हिंदी जीके जीएस को सॉल्व कीजिए, रीजनिंग सॉल्व कीजिए, लास्ट में आप मैथ्स के आइए। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी आप लोग को जैसा लगता है वैसे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 घंटे का समय है और इतना ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप इस हिसाब से करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों फॉलो कर लीजिए, इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए ताकि इस बार इसका रिटर्न क्लियर हो जाए। और बच्चे ने बहुत बढ़िया पेपर बनाया है, 130 प्लस जा रहा है इसका नंबर, तो उस हिसाब से आप लोग भी तैयारी में लगे रहिए और पवार डिफेंस एकेडमी को प्यार दीजिए। राम राम।